अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिशा। वेलकम टू गार्डनिंग जोन। आज मैं लगाऊंगी शलजम के पौधे। शलजम को बीज से किस तरह उगाया जाता है, इसके लिए कौन सा मौसम बेस्ट है, टर्निप यानी शलजम का पौधा लगाने के लिए कौन सी मिट्टी इस्तेमाल की जाती है, तो ये सब शेयर करूंगी आज की वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। वीडियो को फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। तो शलजम के पौधे को लगाने के लिए जो बीज है वो मैं पैकेट के इस्तेमाल करूंगी। तो ये हैं टर्निप के बीज, जो कुछ इस तरह के होते हैं। ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, बिल्कुल इस तरह के बारीक बारीक दाने से होते हैं। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अब मैं इस तरह का एक प्लास्टिक का बोल ले रही हूँ। मिट्टी को बनाने के लिए आप कोई सा भी बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं 2 कप भरकर गार्डन सॉइल डाल रही हूँ। अब ये मैंने 1 कप डाल दिया है, अब ये दूसरा कप मिट्टी का डाल रही हूँ। तो ये वही मिट्टी है जो हमारे प्लॉट्स और गार्डन में होती है। अब 1 कप काऊ डंग यानी सड़े हुए गोबर की खाद डालनी है। ये बिल्कुल डीकम्पोस्ट की हुई खाद है। हाफ कप सैंड यानी कंस्ट्रक्शन वाली रेत है ये, तो ये डालनी है। अगर आपके पास फल मिट्टी है तो आपको सैंड डालने की जरूरत नहीं। अब हाफ टी स्पून नीम खली पाउडर, ये फंगिसाइड है, पौधों को फंगस से बचाती है। तो इससे जो हमारी मिट्टी है इसमें फंगस नहीं लगेगी और बीज खराब नहीं होंगे। तो इस तरीके से मैं इस मिट्टी को मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से। मिट्टी बनाते वक्त मिट्टी हमारी नरम होनी चाहिए, मिट्टी को हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर मिट्टी हार्ड बनेगी तो सीड को ग्रो होने में मुश्किल होगी, और अगर मिट्टी ज़्यादा हार्ड होती है तो उससे भी सीड ग्रो नहीं हो पाता। तो मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। इस तरह से जो मिट्टियाँ मिक्स करके डालेंगे, इससे आपकी मिट्टी जो है वो भुरभुरी तैयार होगी, सीड भी अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो मिट्टी जो है मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी ताकि जो सॉइल मिक्स की है वो बराबर की मिक्स हो जाए। तो बॉल को मैं साइड पे कर दूंगी। अब मैं एक प्लास्टिक का पॉट ले रही हूँ। तो ये 4 बाय 4 इंच का प्लास्टिक का एक पॉट है जिसके नीचे कुछ होल्स हैं। तो इन होल्स को कवर करने के लिए मैं इस तरह की ये बजरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये वह कंस्ट्रक्शन वाली बजरी है। तो बजरी मैंने इस तरीके से सेट कर ली है। तो इस तरीके से हमने सारे होल्स को कवर कर देना है और इससे पानी का ड्रेनेज भी बहुत अच्छे से होगा। तो अब मैं मिट्टी जो है, जो हमने मिट्टी तैयार की थी, वो अब इस पॉट पे डाल देंगे। तो इस तरीके से मैं इस पॉट को फिल कर दूंगी। अब फिल करते वक्त पॉट को ऊपर से 1 या 2 इंच खाली रखना है ताकि जो हमारे सीड हैं वो बाहर ना निकले। तो इस तरीके से इसको फिल करना है। अब मैं पैकेट में सीड, जो मैंने पैकेट वाले सीड हैं, इनको इस तरीके से निकाल लूंगी। तो ये देखिए मैंने काफी सारे सीड ले लिए हैं। तो इसमें से सिर्फ 6 सीड इसमें मैं लगा रही हूँ। थोड़े थोड़े गैप से लगाने हैं, एक ही जगह पर नहीं डाल देने। अब जो हमने मिट्टी तैयार की हुई है इसको इस तरीके से ऊपर फैला देंगे। तो पूरी 1 लेयर जितनी मिट्टी ऊपर डाल देनी है ताकि जो बीज हैं वो कवर भी हो जाएं। बीजों को इतना कवर नहीं करना कि वो अंदर ही रह जाएं। तो बिल्कुल एक बारीक सी लेयर ही लगानी है। पानी से स्प्रे कर दूंगी। पानी का स्प्रे अच्छी तरह से पहली दफा में करना है ताकि जो मिट्टी है वो अच्छी तरह से नमी वाली बन जाए, मिट्टी जो है वो पूरी तरह से गीली हो जाए। पॉट को मैं ऐसी जगह पे रखूंगी जहाँ पर शेड बना रहे। तो हमने इसको शेड वाले एरिया में रख देना है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो शलजम के पौधे हैं वो निकल आए हैं। सारे सीड ही बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं। सब में से पूरे 1 हफ्ते बाद इस तरह की ये देखें पौधे निकल आए हैं। ये सीडलिंग मैंने सितंबर के मंथ में ग्रो की है। तो ये मंथ बहुत ही अच्छा है पौधों को ग्रो करने के लिए, और खास तौर पे विंटर की सब्जियां, जो सर्दी की सब्जियां होती हैं, इनको ग्रो करने के लिए
लिए शलजम को सर्दी के मौसम में ग्रो किया जाता है। आजकल जो मौसम है वो काफी बारिशें हो रही हैं, तो बारिश होने की वजह से जो मिट्टी है उसमें काफी ज्यादा नमी हो गई है। तो अब मैं इस पॉट में पानी नहीं दूंगी जब तक कि जो मेरी ऊपर की मिट्टी जो है वो खुश्क ना हो जाए। जब मिट्टी ड्राई लगेगी तभी मैं इस सीडलिंग को पानी दूंगी। ओवर वाटरिंग से भी ये पौधे जो हैं वो गल जाते हैं, तो इनको आपने जब बारिश हो तब बारिश के पानी ही इनको काफी है, तब आपने खुद से इनको अलग से पानी नहीं देना। तो ये बारिश के पानी से ही पौधे अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और तेजी से सीडलिंग जो है वो ग्रो होती है। तो तकरीबन जितने भी सीड थे वो सारे सीड्स ही ग्रो हो गए हैं। तो इनमें से ये देखें बहुत ही अभी कुछ पौधे जो हैं वो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, तो बाकी के जो हैं वो साइज में कुछ बड़े भी हो गए हैं। तो ये सीडलिंग अब तैयार है। इसको मैं ट्रांसप्लांट करके एक बड़े कंटेनर में या फ्रूट क्रेट में या किसी बड़े पॉट में लगाकर हम इससे जो है सब्जी को तैयार कर सकते हैं। टर्निप शलजम की सब्जी को लगाने का जो बेस्ट मौसम है वो है अगस्त से सितंबर तक का। तो ये मैंने सितंबर में ग्रो किया है। अक्टूबर से नवंबर तक शलजम को ग्रो करने के लिए बेस्ट है। तो जब हम इस सीडलिंग को बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करेंगे उस वक्त हमने एक पौधे को दूसरे पौधे से काफी फासले पे लगाना है। तो इससे पहले भी मैंने एक शलजम के फ्रूट क्रेट में ग्रो करके दिखाया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। शलजम की सब्जी में बहुत से विटामिन होते हैं, ए, बी, सी, ई और के विटामिन, कैल्शियम और आयरन भी होता है। इसमें वाफिर मिकदार में फाइबर भी होता है। शलजम फाइबर से भरपूर होते हैं। तो शलजम की सब्जी को आप भी अपने घर पर उगा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से उग जाती है। शलजम की सब्जी के साथ साथ आप इसके पत्तों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सब्जी है ये सर्दियों की सब्जी है। तो शलजम की सब्जी को सर्दी के मौसम में उगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होगी। तो ये विंटर वेजिटेबल में आती है। तो आप भी इस सब्जी को जरूर उगाएं। इसको किसी भी गमले में उगाया जा सकता है। शलजम की सब्जी को आपने हर 15 दिन में एक दफा खाद जरूर डालनी है। काऊ डंग डाल दें। काऊ डंग की जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई सी भी खाद इसमें डाल सकते हैं। शलजम का जब पौधा बड़ा हो जाए, जब आपकी सीडलिंग ग्रो हो जाए, उसके बाद आप इसको 5 से 6 घंटे तक की धूप दिन की लगा सकते हैं। दिन में 5 से 6 घंटे की जो सुबह की धूप होती है वो उसके लिए काफी है। तो ये बहुत ही आसानी से उग जाता है। इसमें ज्यादा फर्टिलाइजर भी डालने की जरूरत नहीं होती। शलजम हमारी स्किन, बालों और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पौधे के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।